Good morning everyone. Today I am going to explain a new topic, ionic bond. Another name electrovalent bond. Ionic bond का another name जो है वो electrovalent bond भी है। तो आज हम इस ionic bond में ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड कहाँ फॉर्म होते हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए। आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, एक मेटल और एक दूसरा जो है नॉन मेटल, इन दोनों के बीच जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब उसका नाम है आयंस, आयोनिक बॉन्ड। तो देखिए, ईच एलिमेंट वांट टू हैव अ टेंडेंसी completely filled valence shell. It want to have either 2 or 8 electron in its outermost shell. तो हर एलिमेंट की ये टेंडेंसी होती है, हर एलिमेंट ये चाहता है कि वो अपने वैलेंस शेल को कंप्लीटली फिल्ड करें। इसके लिए एवरी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है और गेन भी करता है। इससे वो अपने जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें फुली फिट कर देता है, आइदर 2 और 8। या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होंगे तो वो फुली फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड कहा जाएगा वैलेंस शेल, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए। इन्हीं को कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है और गेन भी करता है, और उसी से फॉर्मेशन होता है आयोनिक बॉन्ड का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात आई है, वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ही वही है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उसी से रिलेटेड होता है वैलेंसी। वैलेंसी किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है और कितने वो गेन करता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, वही उसकी वैलेंसी होती है। और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल सोडियम Na, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 11 है, 2 8 1। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखते हैं सोडियम का 2 8 1, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 1। इट्स मीन उसका जो वैलेंसी है वो क्या होगा, 1। 1 कैसा 1, +1 या -1, +1। क्यों? क्योंकि सोडियम के आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन है और वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। अगर वो 2 8 1 में से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा, 2 और 8। और फिर हम Na को क्या लिखेंगे, Na+। Na+ का मीनिंग क्या है, Na के ऊपर 1+ है, 1 प्लस का चार्ज। इट्स मीन उसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया। क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसका पहले एटॉमिक नंबर हमें फाइंड होना चाहिए 17, 2 8 7। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और उसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, और जो गेन करता है उस पर चार्ज कैसा कैरी होता है, नेगेटिव। इसलिए क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और अपने चार्ज को कैसा कैरी करता है, नेगेटिव। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और कैसा चार्ज कैरी करता है, प्लस। और प्लस और माइनस, प्लस और माइनस इसका मीनिंग क्या है, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, और इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया वो आयनिक बॉन्ड कहलाएगा।
आयंस का फॉर्मेशन हो गया ना, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो वो सोडियम आयन Na+ हो गया, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज, और दोनों ने ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके अपने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। और सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है ना, इसलिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। आयोनिक बॉन्ड क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ आयंस का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है आयोनिक बॉन्ड का डेफिनेशन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। एक एटम से दूसरे एटम्स में जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन जहां होता है उसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि आयोनिक बॉन्ड कहाँ फॉर्मेशन होता है, किन किन के बीच में आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो आयोनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वन मेटल और अनदर नॉन मेटल, एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ये उसकी एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है। ये लिखा हुआ है अ मेटल गिव्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, पॉजिटिव आयन। मेटल्स कौन है, जो इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा, पॉजिटिव आयन यानी कैटायंस को पॉजिटिव आयन कहते हैं। तो मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, उसे हम कैटायंस बोलते हैं। और नॉन मेटल्स जो होती हैं, नॉन मेटल मोस्टली गैसें होती हैं, तो नॉन मेटल गेन्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायंस, और नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और कैसा चार्ज कैरी करते हैं, नेगेटिव। तो इस तरीके से जो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसका सबसे शॉर्ट में जो बात आती है वन मेटल और अनदर नॉन मेटल, ये लिखा हुआ है। इट इज फॉर्म्ड बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो आयोनिक बॉन्ड किनके बीच में होता है, एक मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स के बीच में ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब हम आपको एग्जांपल के थ्रू बताएंगे कि ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। अब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने NaCl लिया हुआ है, ये Na मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, और Cl का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। ओके, अब Na का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2 8 1 और Cl का लिखते हैं 2 8 और 7। अब आप देखिए यहाँ पे Na क्या है, मेटल है, और Cl क्या है, नॉन मेटल है। तो गाइस हम देखते हैं यहाँ पे इसके आउटर में क्या है, Na के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और क्लोरीन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, Cl को डोनेट कर रहा है। ठीक है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं Na पे जो चार्ज आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा, प्लस चार्ज। प्लस का मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है। तो अब क्या रहेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8। इट्स मीन Na की अपनी जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट हो चुकी है। और दूसरा Cl को देख लीजिए आप, Cl ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इससे गेन कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 8 और 8, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इसने भी अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर दिया। दोनों के ही आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गए और इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो गया। तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ वो हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं गाइस Na प्लस और Cl माइनस, क्योंकि Na के प्लस इसलिए कहा गया है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। Cl पे मैंने माइनस चार्ज कैरी इसलिए किया हुआ है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। और सच टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। और इस तरीके से Na पे प्लस चार्ज आया और Cl पे नेगेटिव चार्ज आया, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी हुए हैं और गेन भी हुए हैं। तो ये एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, इसी को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। थैंक यू।